अगर मैं तुझे बोलूं कि बिना पैसा लगाए घर बैठे 3 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, तो तू मानेगा या स्किप करेगा? अगर तेरे पास आज कुछ भी नहीं है ना, पैसा ना जॉब ना कोई पहचान, और हर दिन तू बस यही सोचता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन हर बार दिमाग में एक ही सवाल आता है, शुरू कहां से करूं? तो आज जो तू सुनने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आज भी खुला है, बस चलने वाला चाहिए। मकचा वर्षी की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां पक्के घर गिनती के थे और ज्यादातर लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे थे। उसी गांव के कोने में एक टूटा हुआ घर था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत ऐसी थी कि हल्की बारिश में भी पानी अंदर टपकने लगता था। उसी घर के अंदर एक लड़का रहता था। नाम था रोहित। रात के करीब 11:30 बजे का समय था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा चल रही थी और छत से गिरता पानी एक पुराने डब्बे में टप 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 की आवाज कर रहा था। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और उसी हल्की रोशनी में रोहित छत की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि दिन भर उसने अपनी मां को देखा था, कैसे वो दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजती है, कपड़े धोती हैं और शाम को थकी हुई घर लौटती है। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर कहती थी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहित के अंदर कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उसी रात उसने अपने मन में ठान लिया कि अब चाहे जो हो, कुछ करना ही है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ गया। बिना नाश्ता किए ही घर से निकल पड़ा। उसके दिमाग में कोई साफ प्लान नहीं था, लेकिन एक जिद थी, कुछ भी करके पैसा कमाना है। चलते चलते वो गांव के पास वाले बाजार में पहुंच गया। वहां लोग अपनी दुकानों में काम कर रहे थे। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई चाय बना रहा था, और तभी उसकी नजर एक छोटे से किराना दुकान पर पड़ी। वो वहीं रुक गया और अंदर झांककर देखने लगा। दुकानदार अपने हाथों से खुले मसाले को छोटे छोटे प्लास्टिक पैकेट में भर रहा था। एक तरफ हल्दी थी, एक तरफ मिर्च, एक तरफ धनिया, और वो तौल कर उन्हें पैक कर रहा था। रोहित कुछ देर तक चुपचाप ये सब देखता रहा और अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। उसी पल उसने बिना ज्यादा सोचे दुकान के अंदर कदम रखा और हल्की सी आवाज में बोला, भैया ये जो आप पैकिंग कर रहे हो, ये काम मुझे दे सकते हो? दुकानदार ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तू करेगा ये काम? ये इतना आसान नहीं है। रोहित ने बिना डरे जवाब दिया, एक बार मौका दे दो, अगर अच्छा नहीं किया तो पैसे मत देना। दुकानदार कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर शायद उसे उस लड़के की आंखों में कुछ दिखा और उसने 500 पैकेट का छोटा सा काम उसे दे दिया। रोहित के लिए वही 500 पैकेट किसी मौके से कम नहीं थे। वो तुरंत घर आया। उसके पास कोई मशीन नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी टेबल, कुछ खाली पॉलीथीन और एक मजबूत इरादा। उसने अपनी मां को बुलाया और कहा, आज से हम ये काम करेंगे। मां ने पहले उसे रोका, कहा, बेटा ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन रोहित ने उसकी बात नहीं मानी। उसने पहला पैकेट उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने थोड़ा मसाला भरा पैकेट, ठीक से बंद नहीं हुआ। फिर दूसरा बनाया, वो भी खराब हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। धीरे धीरे उसका हाथ सेट होने लगा। समय बीतता गया। शाम हुई, फिर रात हुई। लेकिन उस दिन उस घर में पहली बार उम्मीद जगी थी। मां भी उसके साथ बैठ गई। दोनों ने मिलकर पैकेट भरना शुरू किया। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक काम चलता रहा और आखिरकार सुबह तक 500 पैकेट तैयार हो चुके थे। रोहित ने उन्हें संभाल कर रखा और सुबह होते ही दुकान पर पहुंच गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे डर था अगर काम खराब निकला तो सब खत्म। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने पैकेट देखे, वो कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने एक पैकेट उठाया, उसे घुमा कर देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर रोहित की तरफ देखकर बोला, इतना साफ काम तूने किया? उसी वक्त उसने उसे 2000 पैकेट का अगला ऑर्डर दे दिया। उस एक पल ने रोहित की पूरी सोच बदल दी। अब उसे समझ आ गया था कि यही वो रास्ता है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। इसके बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, काम करता और फिर नई दुकानों की तलाश में निकल जाता। 10 जगह मना सुनता, लेकिन 11वीं जगह से काम ले आता। धीरे धीरे उसके पास काम बढ़ने लगा। उसने अपने 2 दोस्तों को जोड़ा, फिर 4 लोगों की छोटी टीम बन गई। काम इतना बढ़ गया कि घर छोटा पड़ गया।
तो उसने 2,000 रुपए महीने में एक छोटा